Everyone, welcome back to the class 10th लेसन सेकेंड ऑफ द फुटप्रिंट्स। अभी तक हमने बताया था कि वो क्या है, हरी सिंह को अपने घर रख लेता है और कहता है कि खाना बनाओ, पर वो खाना बहुत गंदा बनाता है और उसे चले जाने के लिए कहता है, पर वो बार बार उसके पीछे आगे पीछे मंडराता रहता है, जिससे देखकर वो जो हमारा अनिल है बिना हंसे नहीं रुक पाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर। बाद में ही पैटेड मी, पैटेड मतलब थपथपाना, मी ऑन दी हेड एंड सैड नेवर माइंड, वो मेरे सर को थपथपाता और कहता चलो कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी टू कुक, वो क्या सिखा देगा, उसको खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स, और उसने मुझे ये वो मुझे और भी क्या सिखाएगा। उसने क्या सिखाया, उसका नाम लिखना सिखाया। उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखा दिया था, और उसने आगे बोला था कि वो मुझे क्या सिखा देगा, पूरे सेंटेंस बनाना और नंबर्स को ऐड करना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका क्या हूँ, बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, मैं जानता था कि अगर मैं एक बार पढ़ना लिखना जान गया तो मैं क्या और शिक्षित इंसान की तरह अगर मैं क्या है लिख सकता हूँ, तो मैं कुछ भी मतलब मैं कितना प्राप्त कर सकता हूँ, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, मुझे उसके लिए प्लेजेंट मतलब अच्छा, क्वाइट मतलब काफ़ी अच्छा, मुझे अनिल के लिए काम करना काफ़ी अच्छा लगता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. वो कहता है कि मैं उसके लिए सुबह तो चाय बनाता था, उसके बाद जो दिनचर्या की जो चीज़ें थी उन सबको खरीदने के लिए जाता था, और उसमें मैं हमेशा ₹1 क्या है, ₹1 के आसपास मैं इसको पैसा प्रॉफिट में कमा लेता था, मतलब लाभ कमा लेता था, यानी उसमें से बचा लेता था। और मेरे ख्याल से वो जानता था इस बात को कि मैं थोड़ी लिटिल मनी कमा लेता हूँ, मतलब जो मुझे पैसा देता है सामान लाने के लिए, उसमें मैं कुछ ना कुछ बचा लेता हूँ, इस बात को अनिल जानता था। और ये फिर भी वो इस बात का क्या ध्यान नहीं देता था, मतलब वो उस पर ज़्यादा उसको इस बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट मतलब था अनियमित, जो शायद अनिल पैसे कमाता था, उसका जो कमाने का तरीका था वो अनियमित था, मतलब कोई फिक्स नहीं था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह वो पैसा उधार लेता एंड लैंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह वो करता उसे उधार देता, मतलब किसी को उधार देता। ही कैप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो अपने अगले चेक के लिए थोड़ा चिंतित था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, पर जैसे ही वो आता और वो क्या करता उसके लिए सेलिब्रेट करता, और फिर क्या कर देता उसको, मतलब पूरा उड़ा देता। It seems he wrote the magazines a queer way to make a living, शायद वो ऐसा प्रतीत होता है, सीम्स मतलब प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी मैगजीन के लिए लिखता था, और ये एक विचित्र तरीका था उसके अर्निंग का। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. कि एक शाम को वो क्या है, घर में आता है एक बंडल के नोट्स का एक बंडल लेके, और उस क्या कहता है कि मैंने क्या करी है, एक बुक बेची है पब्लिशर को, और उस रात वो क्या करता है, उन पैसों को अपने गद्दे, मैट्रेस मतलब गद्दे के नीचे रख देता है। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my लाइन ऑफ वर्क। क्या कहता है कि मुझे कम से लगभग 1 महीना हो गया था किसके लिए, अनिल के लिए काम करते, पर उसने कुछ भी मतलब मैंने केवल शॉपिंग में थोड़ी वो जो चीटिंग कमा कर लेता था, ₹1 जो कमा लेता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। मेरी लाइन का जो काम था, मेरी लाइन मतलब
जो मेरा व्यवसाय क्या था, उसका व्यवसाय चोरी करना। मतलब चोरी करने के अलावा मतलब मैंने केवल थोड़ा बहुत जो चीटिंग करता था, उसके अलावा मैंने कोई भी काम अपनी फील्ड का नहीं किया था। आई had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. मतलब मुझे चोरी करने का पूरा पूरा अवसर मिलता था, क्योंकि जो अनिल था उसने मुझे गेट की क्या दे रखी थी, अपनी चाबी दे रखी थी। मैं अपनी मर्ज़ी जब मर्ज़ी आ जा सकता था। और बोल रहा है कि ये जो इंसान है मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग मतलब विश्वास पात्र वाला इंसान था, जो मुझ पे इतना विश्वास करता था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। यही कारण था कि उसको लूटना क्या था, मुश्किल था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। ये अंडरलाइन करना बेटा, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किसी लालची इंसान को लूटना बहुत आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट्स डिफ़िकल्ट to rob a careless man, something he doesn't even notice he is being robbed, and that takes all the pleasure out of the work। वो बोलता है कि जैसे जो लालची इंसान होता है उसे लूटना आसान है, क्योंकि वह अपने लूटे जाने को सहन करने में समर्थ होता है। पर एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन होता है, क्योंकि कभी कभी तो उस पर ध्यान भी नहीं देता है कि उसे लूट लिया गया है, और तब क्या है, जो काम करना मतलब चोरी करने का जो सारा मज़ा होता है वो सारा खराब हो जाता है। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ। पर मैंने अपने आप से बोला, पर अभी ये वास्तविक काम करने का क्या है, समय आ गया है। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और अगर मैं नहीं लूटूंगा तो ये क्या करेगा, इन पैसों को अपने दोस्तों के ऊपर बेकार कर देगा, और उसने आखिर मुझे पैसे पे भी मतलब सैलरी भी पे नहीं करी है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।